Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। जी स्टूडेंट्स, आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट सीख लिए हैं। अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे जहाँ पे हम सीखेंगे डिसॉल्विंग इन वाटर, यानी कि किस तरह से हम पानी के अंदर चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 66 खोलेंगे जहाँ पे हमारे पास है डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन वाटर। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखना है कि हमने पानी के अंदर किस तरह से चीज़ों को डिसॉल्व किया है। यानी कि जब हम पानी में सॉल्ट मिक्स करते हैं तब क्या होता है, शुगर और सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो वो हमारे सामने से तो चली जाती हैं, यानी कि डिसअपेयर हो जाती हैं, लेकिन एक्चुअली वो कहीं नहीं जाते, वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह जब आप कोई और सब्सटेंस पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो कैसे बनता है सॉल्यूशन, क्या क्या चीज़ें उसमें डलती हैं, हम ये सीखेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, आपने कभी सोडा के कैन को शेक किया है? जी, उसकी गैस सेपरेट होती है वाटर से। फिर क्या होता है, तो प्रेशर बन जाता है और जब आप उसको खोलते हैं तो गैस सारी बाहर निकल जाती है। इस वजह से कहते हैं कि शेक किए बगैर उसे खोला करें ताकि वो अब्रप्टली गैस बाहर ना आए। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं पेज नंबर 67 पे और देखते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारा सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास लेट्स सपोज, आपने सपोज करना है आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर पानी और शुगर ऐड की हुई है। अब आप बताएंगे कि वो कैसे बना और उसके क्या क्या पार्ट्स थे। ठीक है, आपके लिए सबसे पहला वर्ड है सॉल्यूट का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जो सब्सटेंस कम लेस अमाउंट में ऐड करते हैं, जैसे कि शुगर हम 1 स्पून ऐड करते हैं ना, बाकी तो पूरा ग्लास पानी का होता है। तो जो लेस अमाउंट में सब्सटेंस ऐड होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जैसे कि शुगर, सॉल्ट या कोई शरबत जो आपकी मदर बाहर से लेकर आती हैं, होता तो वो भी लिक्विड फॉर्म में है लेकिन आप उसकी 1 चम्मच डालते हैं, तो इस सब को हम सॉल्यूट कहते हैं। अब हम देखेंगे सॉल्वेंट क्या होता है। वो सब्सटेंस जो ग्रेटर अमाउंट में हो, यानी कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर हम सॉल्यूट को मिक्सअप करेंगे, जैसे कि पानी, दूध, जिसके अंदर हमने शुगर को या सॉल्ट को या अपने जो है वो शरबत को मिक्स करना है। इसी तरह से ये दोनों चीज़ें मिलके हमारा सॉल्यूट बनाएंगी जो कि एक न्यू मटेरियल बन जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन बन जाएगा। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ एक्सेलरेशन क्या प्रोसेस। एक्सेलरेशन क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की स्पीड को जब चेंज करते हैं तो वो एक्सेलरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे वो कह रही है एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, यानी कि डिसॉल्व करने की स्पीड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज हम यहाँ पे इंक्रीज करने की ही बात करेंगे। तो हम किस तरह से डिसॉल्विंग का प्रोसेस स्पीड अप कर सकते हैं, स्टरिंग से, चीज़ों को मिक्स करने से। सबसे पहले हम स्टरिंग को देखेंगे। वी कैन मेक द सॉल्यूट डिसॉल्व फास्टर बाय स्टरिंग द मिक्सचर, यानी कि हम अगर चम्मच से हिलाएंगे, हिलाने से हमारा सॉल्यूशन, हमारा मिक्सचर जल्दी बन जाएगा। आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ग्लास के अंदर आपने 2 ग्लास लेने हैं, ए और बी, उसके अंदर स्पून फुल ऑफ शुगर ऐड करना है दोनों के अंदर। एक में आपने क्या करना है, पानी डालना है दोनों के अंदर। उसके बाद आपने एक में स्पून से स्टिरिंग करनी है और एक में नहीं करनी, और देखना है कौन सा जल्दी बन जाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज करने से भी हमारी एक्सेलरेशन हो जाती है, हमारी स्पीड ऑफ मेकिंग मिक्सचर बढ़ जाती है, यानी कि वी कैन मेक द सॉल्यूट डिसॉल्व फास्टर बाय द हीट। अगर आप
समटाइम्स क्या होता है, आपके घर मेहमान आते हैं और आपने जल्दी से शरबत बनाना होता है और आपकी चीनी मिक्स नहीं हो रही होती। आप क्या करते हैं, जल्दी से एक पैन लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए स्टोव पे रख देते हैं। जब वो हल्का सा गर्म हो जाता है तो उसके अंदर जल्दी जल्दी से चीनी मिक्स करके आप मिक्सचर बनाकर ले आते हैं। तो इसलिए हीट से, टेम्परेचर से भी हमारी प्रोसेस फास्टर हो जाता है। आपने इसी तरह से एक और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। 2 ग्लास लेने हैं, उसमें शुगर ऐड करनी है, एक में गर्म पानी लेना है और एक में ठंडा पानी लेना है। तो आपने इसमें ऑब्जर्व करना है कौन सी चीज़ फास्टर मिक्सचर बना देगी। ठीक है, अब देखते हैं 68 पर एक और चीज़, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर आप अपने सॉल्यूट पार्टिकल का साइज छोटा कर दें, यानी कि आप अगर शुगर को ग्राइंड कर लें, तब भी वो जल्दी मिक्स हो जाएगी। एक और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है ना ये चैप्टर पढ़ने में, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी से 2 ग्लास ले लेने हैं, जिसके अंदर आपने पानी और स्पून फुल ऑफ शुगर डाल, एक के अंदर आपने पाउडर शुगर डालनी है ग्राउंड करके और एक के अंदर आपने क्यूब्स डालने हैं। अब आपने इनके अंदर नॉर्मल पानी डालना है, यानी कि बहुत गर्म नहीं डालना, एक जैसा पानी डालना है और फिर देखना है कौन सी जल्दी मिक्सअप हो जाती है। तो बस ये मज़े की एक्टिविटीज़ करने के बाद हम देखते हैं डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का कंसेप्ट। आपको पता है ना कि समटाइम्स आप 2 गिलास शरबत के बनाकर लाते हैं, एक गिलास के अंदर चीनी कम होती है और एक के अंदर ज़्यादा होती है, यानी कि एक गिलास ज़्यादा मीठा होता है और एक कम मीठा होता है। तो जो कम मीठा होता है, जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है, वो हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, यानी कि उसमें पानी ज़्यादा होता है और सोल्यूट कम होता है। और जिसके अंदर हमारा सोल्यूट ज़्यादा होता है, यानी कि हमारी शुगर ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट कम होता है, यानी कि पानी कम होता है, तो वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन की भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपने 5 ग्लास लेने हैं, जिसके अंदर आपने डिफरेंट अमाउंट ऑफ रूह अफ़ज़ा को ऐड करना है। उसमें आपने ऐड 1 स्पूनफुल ऑफ रूह अफ़ज़ा सिरप टू ग्लास नंबर 2, 2 स्पून्स टू ग्लास नंबर 3, 3 टू ग्लास नंबर 4। इसी तरह आपने 4 चम्मच डालनी है ग्लास नंबर 5 में। अब आपने उसको स्टिर करना है और ऑब्जर्व करना है उसका कलर। उसका कलर आपको ये बताएगा कि कौन सा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है और कौन सा डाइल्यूट सोल्यूशन है। जिसका कलर ज़्यादा डार्क होगा वो कंसनट्रेटेड होगा और जिसका लाइटर होगा, यानी कि ग्लास नंबर 1 जिसके अंदर आपने शरबत नहीं डाला था, वो आपका डाइल्यूट होगा। इसी तरह से आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और आपने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज़। अल्लाह हाफिज़।